लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज महू पहुंचे, जहां वे कांग्रेस की जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली में शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संविधान का अपमान किया है। भाजपा और आरएसएस के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और महात्मा गांधी को नहीं मानते। राहुल गांधी ने आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर भी भाजपा और पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां जातिगत जनगणना होगी और जल्द ही 50% आरक्षण की दीवार को भी कांग्रेस पार्टी तोड़ देगी। किसके हाथों में? प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके हाथ में? ये बड़ी-बड़ी बिजनेसेस है किसके हाथ में? सब उनका कारोबार हो जाए। और नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ये करवाना नहीं चाहते, नहीं कर सकते और कभी नहीं करेंगे। और कानून बनाने के सामने कोर्ट कर दी कि ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जा ही नहीं सकता, इस दीवार को भी हम लोकसभा में, राज्यसभा में तोड़कर खड़े कर देंगे। कैसे हो सकता है इसको? रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा हम करेंगे, हमारे स्टेट में करेंगे और नेशनल लेवल पे दिल्ली में हम कानून पास करके इसको दीवार को तोड़ेंगे। भाइयों और बहनों, सबसे जरूरी बात यह अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जिनको मैंने पप्परशेट बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए। वहीं जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी भाजपा को जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि आज आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद युवा अपनी डिग्री हाथों में लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। आज के लोग बिजनेसमैन को शिक्षा के नाम पर अपने जीवन भर की पूंजी दे रहे हैं, उसके बाद भी युवा बेरोजगार हैं। अरबपतियों ने देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि आज नोटबंदी और जीएसटी से किसे फायदा हुआ है। ठप्पे का सिस्टम है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी डिग्री कर दी, कॉलेज की डिग्री कर दी, और आप सोचते हो कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा।
भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है। मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो, और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो, जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ। वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। ये देश की सच्चाई है। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपको कहां से मिलेगा? मैं हैरान हो जाता हूं। आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। 500 सबसे बड़े जो है अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने अपनी जनसभा के दौरान जहां भाजपा और पीएम मोदी को जमकर घेरा, वहीं लंबे समय बाद कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।